इसमें अभी 4 लाख का मछुआरा जो समिति है उसके लिए 4 लाख का स्वीकृति मिला है। और अभी पूर्व में 4 दिन पहले हमको पत्र प्राप्त हुआ था कि वो ज़मीन एक बार जांच की रह जाए। उस संबंध में हम अभी जांच कर लेंगे और साथ ही राजस्व विभाग से भी अपन संबंध कर लेंगे कि किस शासकीय भूमि, आबादी भूमि या निजी भूमि है और किसी की भी परेशानी मत हो। उसमें हम बिल्कुल इसमें न्यायालय पे हम चर्चा करेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं कि ये वही कब्जा वाला जो विषय है जिसको संभाल हो रही है। अभी नशाखोरी में एक व्यक्ति मरा है तालाब में, पुलिस को थोड़ा है तो उसके लिए तो होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। अभी आप देख सकते हैं कि अवैध कब्जा पहले किए, अवैध कब्जा करने के बाद आप मनमानी तरीके से जो है एक सरकार का जो मद होता है, आपके टैक्स का जो पैसा है उसका गलत दुरुपयोग कहीं ना कहीं दिख रहा है जी। तो क्या लगता है ऐसे लोगों के ऊपर 420 का धारा के कायम होना चाहिए जी। तो इस तरह जो है जनता जो है पूरा परेशान है और जनता का विरोध होने के बाद भी जो है मनमाने तरीके से जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इधर से गुजरते होंगे किस तरह का असुविधा होता है। हाँ, परेशानी होता है। यहाँ सब लड़के लफाट लोग बैठे रहते हैं, पीते खाते, और आने जाने में भी परेशानी होता है। मैं सुना गुपचुप तरीके से जो कांग्रेस का जो विधायक तरीके से चला जाता है, जनता से बिना मिले चले जाते हैं जनता। तो क्या लगता है 4 लाख का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का भेद चढ़ सकता है? जी जी जी, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ थोड़ा आवाज उठाना चाहिए पब्लिक को। तो ये जो जनता नहीं आना चाहिए था, ये जो जनता है इनका साफ स्पष्ट कहना है कि जो सरकार का जो पैसा है वो गलत दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं जो अवैध कब्जा का मामला है जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्या मामला है? चलिए हम बात करते हैं, इनसे बताइए क्या मामला है। नमस्कार, जैसे कि गुंडरदेव बस स्टैंड के पीछे में मत्स्य सोसाइटी है। एक सोसाइटी का बायलॉज ये कहता है कि आप जो है किस नियम के तहत आप क्या काम कर रहे हैं। तो मछली पालन का बस्ती के बीचों बीच में मछली पालन के लिए तो नहीं देना चाहिए था, अब दे भी दिए तो ठीक है, पूरा बदबू आ रही है। विधायक जो वहां के जो विधायक है उनको अगर निधि पास कराना था तो निधि पास कराने के लिए पहले जगह देख लेना था कि किस जगह में बनाना है। ऐसे मेरी पत्रकारिता करना था कि मैं जो है वास्तविकता जो जनता है, जो जनता को बदबू आ रही है, जो जनता को शिकायत है, नशाखोरी हो रही है, दिन भर नशा कर रहे हैं वहां 7-8 बजे हर दिन थाना प्रभारी जी जो है उनको फोन जा रहा है कि यहाँ नशाखोरी हो रहा है सोसाइटी के अंदर में। परसों भी एक फोन गया, कल मैंने फोन किया, परसों तो गांव वाले लोग फोन किए कि देखो भैया दारू पी रहे हैं। सोसाइटी क्या होता है? मत्स्य सोसाइटी के आड़ में आप एक सामान रखने के आड़ में आप इस तरह कर रहे हैं। विधायक जी को मैंने पूछा तो 40 साल से कब्जा है, वो 40 साल से कब्जा। तो एक विधायक का दायित्व तो यह होता है कि उस कब्जे को हटाए अगर कोई कब्जा कर रहा है, क्योंकि आपको शासन की जमीन को बचाना है। उसके बाद आप उसमें 4 लाख रुपए पास कर दे रहे हैं। 4 लाख पास करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, वो सोसाइटी वाले लोग को पीछे करके उनका मैं चाहता हूं कि पंजीयन रद्द हो जाए। माननीय कलेक्टर जी से भी मैंने दरखास्त किया है कि वो पंजीयन रद्द हो जाए। उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं, कुछ कांग्रेसी लोगों को आगे कर दे रहे हैं। जनता तो देख रही है, हम तो जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए ही तो सब कुछ हो रहा है। तो इसमें विधायक जी अब किस हिसाब से संरक्षण देना शुरू कर चुके हैं? कांग्रेस को क्यों आगे ला रहे हैं, राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? वो तो भाजपा के अध्यक्ष जी बहुत अच्छे हैं, जो प्रमोद जैन साहब है उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कार्रवाई किया है और रुकवा दिया वहां जो काम हो रहा था। और वहां के जो सीएमओ साहब है उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि हम जमीन का वो करेंगे और स्थानांतरित करेंगे। तो इस तरह जो भाजपा के शासन जो है वो ये सब होने नहीं देगी और जो बेजा कब्जा हो रहा है उसको हटाएगी। माता का मंदिर है वहां, माता के मंदिर के बगल में ही अंडा वंडा सब भूंज रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे वो घर बना लिए, 5 स्टार होटल बना लिए, मस्त शराब पी रहे हैं। इस तरह का स्थिति बना हुआ है। अब मैंने जब इसका विरोध किया तो मेरे विरोध करने के बाद ये लोग कहां के कौन कौन लोग हैं, अभी तो उनके ऊपर मानहानि भी भेजूंगा मैं। और कुंवर सिंह निषाद जी जो विधायक है, वो मैं एक पत्रकारिता के बेस से मुझे डराने का अगर प्रयास कर रहे होंगे तो मैं अभी पत्र लिख चुका हूं सीबीआई को, बहुत जल्द जांच हो जाएगी। 2018 में आपकी संपत्ति क्या थी, 2023 में आपकी संपत्ति क्या है, जो आपने ब्यौरा दिया उस ब्यौरे क्या रखे हो, वो सभी की मैं जांच अभी सीबीआई से करवा रहा हूं। आज मैंने पत्र लिख दिया, प्रधानमंत्री जी को भी लिख दिया और सीबीआई को भी लिख दिया है। जल्द सीबीआई का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इंतजार कीजिए, जितने लोग घेराव किए हैं उन पर मानहानि का नोटिस भी भेजूंगा। और एक धारा 144 लागू होने के बाद भी किसी भी शासकीय परिक्षेत्र में हल्ला नहीं किया जाता। एक पत्रकार को आप मुर्दाबाद, फलाना ढिकाना जिस तरह का आप लोग कर रहे हैं, जो कचरू करके जो भी नाम है वहां का जो कांग्रेस का है, वो राजनीति करना चाह रहा तो ठीक है, राजनीति करेंगे, जनता के लिए राजनीति ना करे तो ही बेहतर है। पर जल्द से जल्द इनके ऊपर भी मैं कार्रवाई के लिए देखता हूं जितना भी हो सकता है। सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, मुझे मालूम है कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। जो सरकारी जगह में जाके हल्ला गुल्ला करे हैं उनके ऊपर धारा 144 लागू कराने के लिए मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। और भाजपा के सरकार के संवेदनशील के कारण जो है आज जो है कब्जा जो रुका हुआ है और इसी तरह वो कब्जा रुकेगा और इनके ऊपर 420 का कायम होगा। बस इतना ही मेरा कहना है। आगे अपडेट के लिए बने रहिए, आपको बताएंगे कि आगे की जांच निकल के क्या खुलासा होता है, तो बिल्कुल बने रहिए इस न्यूज के साथ।